टमाटर की कीमत तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ चुकी है। 100 रुपए प्रति किलो के रिकॉर्ड को तोड़ चुकी है देश में। मगर गोदी मीडिया क्या कर रहा है? क्या गोदी मीडिया मोदी सरकार को कटघरे में रख रहा है? सवाल ही नहीं पैदा होता। खैर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल कर ही नहीं सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो अमेरिका से लौटकर एक बार फिर एक चुनावी रैली को संबोधित करने लगते हैं। मणिपुर जाने का टाइम नहीं है तो टमाटर की कीमत पर क्या ही बात करेंगे। क्या वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से गोदी मीडिया ने सवाल किया? नहीं किया साहब, क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पलटकर कह सकती हैं, जैसे उन्होंने प्याज और लहसुन के बारे में कहा था कि मैं प्याज और लहसुन नहीं खाती, तो जाहिर सी बात है वो ये भी कह सकती हैं कि मैं टमाटर नहीं खाती। मगर गोदी मीडिया में जो इस वक्त चल रहा है ना दोस्तों, वो किसी कॉमेडी से कम नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं मुकेश अंबानी का न्यूज चैनल न्यूज 18 आपकी स्क्रीन पर उनकी शर्म की बानगी। दोस्तों, आप जानते हैं न्यूज 18 ने बाकायदा एक कार्यक्रम किया जिसमें उन्होंने कहा कि आज जो टमाटर की कीमत बढ़ रही है उसकी जिम्मेदारी जो है वो किसानों के कंधे पर है। क्यों? क्योंकि अगर कृषि कानून आ जाते तो टमाटर की कीमत इतनी आगे नहीं बढ़ती। यानी कि बढ़ी हुई कीमतों का ठीकरा अब किसानों के सिर पर न्यूज 18 फोड़ रहा है। इनको इतनी शर्म आ गई दोस्तों कि इन्होंने ये ट्वीट डिलीट कर दिया। मगर उससे पहले इनका प्रोपेगेंडा चल चुका था, इनकी बेशर्मी चल चुकी थी। तो ये हालत है न्यूज 18 की। अब मैं आपको बताता हूं रिपब्लिक न्यूज। रिपब्लिक न्यूज में तो दोस्तों कॉमेडी चल रही है। रिपब्लिक न्यूज ये खबर कर रहा है कि टमाटर की कीमत तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ रही है। 2 टमाटर से स्वादिष्ट व्यंजन बनाना सीखें। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं दोस्तों, 2014 से पहले भी महंगाई होती थी, उस वक्त भी हम सरकार की आलोचना करते थे। मगर क्या मीडिया इस तरह का अनर्गल वाहियात प्रोपेगेंडा चलाता था? रिपब्लिक आपको यह बता रहा है कि कोई बात नहीं, अगर टमाटर की कीमत बढ़ गई है, 2 टमाटर खरीदिए और उससे स्वादिष्ट व्यंजन बनाइए। यह कह रहा है रिपब्लिक न्यूज। और जी न्यूज आपके स्क्रीन पर दोस्तों, जी न्यूज तो बता रहा है कि सरकार एक अच्छी खबर लेकर आने वाली है। बढ़ी हुई टमाटर की कीमतों की परवाह ना करें। मैंने आपको 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 न्यूज चैनल्स की मिसाल दी और तीनों जगहों पर महंगाई के मुद्दे पर सरकार से सवाल करने के बजाय इस तरह का कचरा चलाया जा रहा है दोस्तों। और मैं आपको बताता हूं, जब पाकिस्तान में टमाटर की कीमत रिकॉर्ड तोड़ती है ना, तब ये न्यूज चैनल्स क्या करते हैं। मसलन तिहाड़ जेल में पत्रकारिता का नाम रोशन करने वाला ये पत्रकार जब जी न्यूज में हुआ करता था और जब टमाटर ने पाकिस्तान में तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए थे उसकी कीमतों ने, तब इसने क्या कहा था, ये सुनते हैं। पाकिस्तान में खाने पीने के सामान की कीमत लगातार बढ़ रही है, यानी वहां महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है। आजकल पाकिस्तान में 1 किलो टमाटर 300 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है। पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स पर आजकल सिर्फ और सिर्फ महंगे टमाटर की चर्चा हो रही है। वहां के न्यूज चैनल्स के मुताबिक कराची शहर में टमाटर की औसत कीमत 250 रुपए प्रति किलोग्राम है, जबकि शहर के बाकी इलाकों में और बाहरी इलाकों में यही टमाटर 360 रुपए। अब ये क्या बोल रहा है? अब चैनल बदल चुका है आपकी स्क्रीन पर। भारत में आज सिर्फ मोदी मोदी क्यों? मोदी के सबसे आक्रामक भाषण का विश्लेषण। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत वर्सेस पाकिस्तान मैच। मुस्लिम तुष्टिकरण और संतुष्टिकरण में फर्क क्या? आप इस शब्द पर गौर कीजिएगा दोस्तों, संतुष्टिकरण। तमाम न्यूज चैनल्स आज इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, मानो एक टूल किट जारी हो गया है। मगर आपने गौर किया होगा दोस्तों, यहां पर बात की जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भाषण दिया मध्य प्रदेश में अपने बूथ वर्कर्स को, और उस भाषण में उन्होंने कहा कि वो यानी स्वयं प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के खिलाफ गारंटी हैं। और यही बात हर न्यूज चैनल चला रहा है दोस्तों। किसी ने एक बुनियादी सवाल प्रधानमंत्री से नहीं पूछा जो पूछा जाना चाहिए था, मगर मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, टाइम्स नाउ नव भारत, मोदी का 24 वाला प्लान, एक देश एक विधान, प्रधानमंत्री यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे, ओवैसी देश को भड़काएंगे। ओवैसी को अभी से दंगाई बना दिया दोस्तों। फिर देखिए साहब, इसी न्यूज चैनल से तुष्टिकरण पर मोदी का संतुष्टिकरण वाला दबाव। मैंने क्या कहा था? इस शब्द पर गौर कीजिएगा, संतुष्टिकरण।
हर जगह वही शब्द चल रहा है, हर न्यूज चैनल पे वही शब्द चल रहा है। फिर देखिए साहब, घोटाले पर एक्शन की गारंटी, मोदी की हैट्रिक पक्की। अभी तो 1 साल बचा हुआ है दोस्तों, मगर अभी से गोदी मीडिया ने इसे हैट्रिक बता दिया है। आपने गौर किया होगा, उस शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है तुष्टीकरण के जवाब में संतुष्टीकरण। मगर सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भाषण दिया मध्य प्रदेश में कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ गारंटी हूं, उसे शब्दशः तमाम न्यूज चैनल्स चला रहे हैं। तमाम न्यूज चैनल्स एक बुनियादी सवाल प्रधानमंत्री से नहीं पूछ रहे हैं। चूंकि हम मध्य प्रदेश में हैं, लिहाजा ये तस्वीरें देखिए। महाकाल कॉरिडोर में सप्तऋषि की मूर्तियां एक हल्की सी आंधी चलती है और बिखर जाती हैं। आपकी स्क्रीन पर ये मूर्तियों की हालत देखिए दोस्तों। और इस महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन किसी और ने नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। सीधा सा सवाल, पिछले 17 सालों से मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान की सरकार है। अगर प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि वो करप्शन के खिलाफ गारंटी हैं, तो क्या वो अपने ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर हमला बोल रहे हैं? क्योंकि देखिए, 9 साल से आप केंद्र सरकार में हैं, 17 साल से शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में हैं। बीच में 1 आध साल के लिए कमलनाथ आ गए थे, मगर आपने उनसे सरकार छीन ली। तो क्या किसी न्यूज चैनल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से या बीजेपी से सवाल किया कि जब वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री करप्शन के खिलाफ गारंटी हैं, तो क्या वो भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोल रहे हैं? मगर सबसे बड़ी बात दोस्तों, क्या किसी न्यूज चैनल ने सवाल पूछा कि जब भी विपक्ष के किसी नेता पर कोई गंभीर भ्रष्टाचार का आरोप होता है और वो अपनी जान बचाने के लिए बीजेपी में शामिल हो जाता है, तो आखिर क्या वजह है कि वो तमाम केसेस गायब हो जाते हैं? क्या किसी भी न्यूज चैनल ने यह सवाल बीजेपी से पूछा? और ढेरों नाम है। हेमंत बिस्व शर्मा, इनके खिलाफ तो बाकायदा बुकलेट आई थी। हेमंत बिस्व शर्मा आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भावी प्रधानमंत्री हैं। ईश्वर ना करे इनके बारे में सवाल हुआ? नहीं हुआ। मुकुल रॉय, ये भी बीजेपी चले गए थे और फिर वापस अब बीजेपी आ रहे हैं या आ चुके हैं, मैं नहीं जानता। शुवेंदु अधिकारी, नारायण राणे, और यही नहीं, महाराष्ट्र के अंदर तो पूरी एक कतार लगी हुई है नेताओं की जो बीजेपी में शामिल हो गए या एकनाथ शिंदे के साथ, उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर बीजेपी की गोद में जाकर बैठ गए। ये तमाम चेहरे हैं, इनके भ्रष्टाचार का क्या हुआ मान्यवर? क्या कोई भी न्यूज चैनल ये सवाल कर रहा है? तो जाहिर सी बात है, जब कोई न्यूज चैनल ये बुनियादी सवाल नहीं कर रहा है बीजेपी से, तो टमाटर के दाम जब बढ़ जाएंगे तो ठीकरा तो फोड़ा ही जाएगा, कभी किसान के सिर पर, कभी नेहरू के सिर पर। और हां, शुक्र मनाइए, वो लोग इसका ठीकरा परग्रह प्राणियों पर भी फोड़ सकते हैं, यानी एलियंस पर भी फोड़ सकते हैं। क्योंकि इस वक्त जो न्यूज चैनल्स में चल रहा है दोस्तों, वो कल्पना से भी विचित्र है। तमाम चीजों को मात दे दिया है न्यूज चैनल्स ने, जो वाकई शर्मनाक है। मगर इस मंच पर हम मुद्दे की बात करते हैं दोस्तों, और उससे पीछे नहीं हटेंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।